बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लर्नर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद साजिद। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 32 and sum of whose square is 276। यहाँ पे 4 नंबर AP के ऐसे मालूम करने हैं जिनका सम तो 32 हो और उनके स्क्वायर का सम 276 के इक्वल हो। तो नंबर सपोज करते हैं। पहले AP के 4 नंबर लेट A-3D, एक नंबर ये लिया, दूसरा नंबर लिया है A-D, तीसरा नंबर A+D और चौथा नंबर मैं ले रहा हूँ A+3D। अब ये 4 नंबर ऐसे लिए हैं, इनका अगर आप कॉमन डिफरेंस ले तो वो 2D के बराबर होगा। यानी कि सेम कॉमन डिफरेंस अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तब भी आंसर क्या आएगा 2D, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तब भी 2D, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तब भी 2D। इसका मतलब ये होगा कि 4 नंबर जो हमने सपोज किए हैं ये AP के ही नंबर हैं। B4 नंबर इन एन AP, ये हमने AP के 4 नंबर सपोज किए। पहली कंडीशन तो दी है इनका सम 32 है, इनको सम कर दें A-3D प्लस सेकंड नंबर था A-D, थर्ड नंबर जो सपोज किया था A+D और ये फोर्थ नंबर A+3D। इन चारों का सम किसके इक्वल दिया गया है 32 के इक्वल। तो -D से ये जमा D भी ख़त्म हुआ, -3D से ये भी ख़त्म हुआ, तो A 4 टाइम ऐड हो रहा तो ये आ जाएगा 4A = 32 और A की वैल्यू आ गई है 8। A की वैल्यू हमें मिल गई 8। ये A कंडीशन से हमें A की वैल्यू मिल गई है। अब ये चारों नंबर A और D की फॉर्म में है तो A और D की वैल्यू ही मालूम करनी है, तो ये चारों नंबर हम मालूम कर सकते हैं। अब A की वैल्यू तो आ गई है 8। दूसरी कंडीशन में इन नंबरों के स्क्वायर का सम 276 दिया गया। सम ऑफ हु स्क्वायर का मतलब क्या है कि पहला नंबर A-3D इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर A-D इसका भी स्क्वायर, तीसरा नंबर A+D इसका भी स्क्वायर और चौथा नंबर A+3D था, इनका भी स्क्वायर। और ये इन स्क्वायर का सम, चारों नंबरों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल दिया गया है 276। तो D की वैल्यू हमें एक्सपेक्टेड यहाँ से मिल जाएगी। A = 8 पुट करें यहाँ पे 8-3D का होल स्क्वायर और यहाँ पे 8-D का होल स्क्वायर, 8+D का होल स्क्वायर और यहाँ पे 8+3D का होल स्क्वायर = 276। अब इनके स्क्वायर ओपन करें। इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये 64 + 9D स्क्वायर और मिडल टर्म क्या आएगी 24, यहाँ पर आ जाएगी 48D प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये भी 64 + D स्क्वायर माइनस 16D। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 64 + D स्क्वायर प्लस 16D। इसका स्क्वायर ओपन करें 64 + D स्क्वायर प्लस 48D = 276। ये प्लस का 48D, ये माइनस का, इस तरह 60 माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हुए। 9D स्क्वायर और ये D स्क्वायर 10D स्क्वायर 11 और ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर होगा 9D स्क्वायर, तो ये बनेगा 20D स्क्वायर। क्या आ जाएगा 20D स्क्वायर। और इसी तरह 64 + 64 128 और ये भी 128, तो ये 256 आ गया इनका सम, प्लस 256 = 276। तो यहाँ पे 20D स्क्वायर = 20 आ गया है। D स्क्वायर = 1, तो D की वैल्यू क्या आ गई है D = +-1। ये D के 2 आंसर आ गए, D = +-1। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो यहाँ पे भी D की 2 ही कैटेगरी बनेगी, व्हेन D = 1 एंड व्हेन D = -1। तो इन दोनों कैटेगरी में हम लोगों ने नंबर मालूम करने हैं। जब D 1 होगा तो पहला नंबर था A-3D,
इस केस में क्या आंसर होगा, ए की वैल्यू तो 8 है, 8 माइनस 3, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया है 5 के इक्वल। और दूसरा नंबर था ए माइनस डी, तो 8 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 7। तीसरा नंबर ए प्लस डी था, वो 8 प्लस 1 करें तो ये 9 आंसर आ गया। तीसरा नंबर ए प्लस 3D था, वो 8 प्लस 3 बन के क्या आ जाएगा 11। तो इस केस में ये 4 नंबर आ गए हैं 5, 7, 9 और 11। जब D -1 होगा तो A माइनस 3D 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। और A माइनस डी यहाँ पे 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा, और A प्लस डी ये 8 माइनस 1 7, और A प्लस 3D यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया। तो ये रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास दोनों केसेस में सेम ही आए हैं, यहाँ पर बस इनकी तरतीब चेंज हो गई है, 5, 7, 9, 11, और इधर 11, 9, 7 और 5। तो ये रिक्वायर्ड नंबर है जिनका सम 32 है, और इनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 276 के इक्वल। इनको वेरीफाई भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द 5 नंबर्स इन एन AP whose sum is 25 एंड सम ऑफ whose स्क्वायर इज़ 135। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ये 5 नंबर हम लोगों ने सपोज किए हैं, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D। ये रिक्वायर्ड नंबर AP के लिए हैं। इनका सम 25 के इक्वल रखा, तो A की वैल्यू मिल गई है 5। और दूसरी कंडीशन हमें दी गई थी कि सम ऑफ whose स्क्वायर इज़ 135। इन पांचों नंबरों के स्क्वायर को सम किया तो 135 के इक्वल आंसर रखा है। इनका A की वैल्यू पुट की 5 और स्क्वायर ओपन किया, सिंपलीफाई किया, तो हमें यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और डी की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं प्लस माइनस 1। डी की वैल्यू रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, व्हेन डी इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन डी इज इक्वल टू -1। जब डी की वैल्यू 1 लिया तो पहला नंबर था A माइनस 2D, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट की 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो पहला नंबर हमारे पास 3 आ गया। दूसरा नंबर A माइनस डी वो 4 के इक्वल आ गया है। तीसरा नंबर A था वो 5 आ गया है। चौथा नंबर A प्लस डी उसकी वैल्यू मिल गई है 6, और फिफ्थ नंबर A प्लस 2D इसकी वैल्यू आ गई है 7। इसी तरह जब D की वैल्यू -1 ली है तो पहला नंबर 7 बन गया, दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 5, चौथा नंबर 4 और पांचवा नंबर आ गया है 3। तो ये 5 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हैं AP के, जिनका कॉमन डिफरेंस इनका D आ रहा है और इनका -D, जिनका सम 25 के इक्वल है और इनके स्क्वायर का सम 135 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट है द सम ऑफ 6th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 40। AP की 6ठी और 8वीं टर्म का सम 40 के इक्वल है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7th टर्म, और उसी AP की 4थी और 7वीं टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 220। फाइंड द AP मालूम करना है। अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ज़रा देख लेते हैं। गिवन दैट फर्स्ट कंडीशन 6th और 8th टर्म का सम 40 के इक्वल है। 6th टर्म को हम लिखते हैं A6 प्लस करेंगे A8, इन दोनों का सम लिया तो ये 40 के इक्वल गिवन है। और यहाँ पे देखें AP के nth टर्म को निकालने का फार्मूला ये लिखा हुआ है। इस फार्मूले की मदद से A6 किसके इक्वल होगा, n को 6 लिखें तो ये होगा A1 प्लस 5D। A6 की वैल्यू आ गई है, और A8 होगा A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 40। इन दोनों को सिंपलीफाई करें, A1 प्लस A1 2A1 प्लस 5 और 7 हो गए हैं 12D इज इक्वल टू 40। 2 पे डिवाइड कर दें, चूँकि सिंपलीफाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, तो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। जो हमें पहली कंडीशन दी थी वहाँ से हमने एक इक्वेशन मिल गई है A1 और D की फॉर्म में, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। इसी तरह दूसरी कंडीशन से हम एक इक्वेशन और मालूम करेंगे A1 और D की फॉर्म में। आल्सो दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट है 4th टर्म का और 7th टर्म का प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल है, 220 के इक्वल। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। 4th टर्म
जनरल टर्म के हिसाब से किसके इक्वल होगी, ये होगी A1 प्लस 3D। एन की जगह पे 4 लिखा तो A4 आता है A1 प्लस 3D। इसी तरह 7th टर्म होगी A1 प्लस 6D के इक्वल, तो इसका प्रोडक्ट आ गया है 220। अब देखें कि वन इक्वेशन में A1 प्लस 6D दिया गया है, तो यहाँ पे हम A1 प्लस 6D की वैल्यू 20 पुट कर सकते हैं वन की मदद से। यूज़ इक्वेशन नंबर 1, तो ये होगा A1 प्लस 3D इंटू वन की में A1 प्लस 6D किसके इक्वल आ गया है 20 के, और ये आ गया है 220। तो A1 प्लस 3D आ जाएगा, 220 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 11। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 भी A1 और D की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 2 भी A1 और D की फॉर्म में। इन दोनों को सॉल्व करें और A1 और D की वैल्यू मालूम कर लें। इक्वेशन नंबर 1 लिखें यहाँ पे 1 इम्प्लाइज विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस 6D इज़ इक्वल टू 20। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, A1 ख़त्म हुआ, माइनस 3D इज़ इक्वल टू -9 और D की वैल्यू मिल गई है 3। D की वैल्यू 3 मिल गई है। D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमें A1 की वैल्यू मिलेगी A1 प्लस 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 11। A1 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 11। A1 की वैल्यू आ गई है 2। A1 और D की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड AP लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड AP इज़, AP की फर्स्ट टर्म कोमा AP की फर्स्ट टर्म आ गई है 2 के इक्वल, कोमा सेकंड टर्म क्या होगी, इसमें D जमा कर दे तो सेकंड टर्म आ जाएगी 5, और थर्ड टर्म क्या होगी, इस प्रीवियस टर्म में फिर D जमा कर दे तो ये 8 होगी, और नेक्स्ट टर्म क्या होगी 8 में फिर D जमा कर दे 11 होगी, प्लस अप कोमा अप टू सोन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड AP आ गया है, जिसकी 6 और 8 टर्म का सम, इन दोनों का सम 40 दिया गया था। 4th टर्म और 7th टर्म का प्रोडक्ट 220 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, A² B² C² आर इन AP। ये 3 टर्में AP में दी गई हैं और शो ये करना कि ये 3 टर्में भी AP में होंगी। अब चूँकि ये 3 टर्में हमें AP में दी गई हैं, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है B² माइनस A² इज़ इक्वल टू C² माइनस B²। यहाँ पर मैंने इन AP की टर्मों का कॉमन डिफरेंस लिया है और ये आपस में इक्वल होगा। चूँकि ये AP की टर्में हैं तो B माइनस A और B प्लस A ये इसके फैक्टर बन गए। यहाँ पे C माइनस B इंटू C प्लस B, तो यहाँ से मैं B माइनस A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू C माइनस B इंटू C प्लस B डिवाइडेड बाय A प्लस B। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो इस B नेगेटिव A की वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। अब इन टर्मों को A1 A2 और A3, इन 3 टर्मों को AP में शो करना है, तो उसके लिए ये 3 टर्में AP में तब होंगे जब सेकंड -1 और थर्ड -2 का आंसर इक्वल होगा। यानी कि ये 3 टर्में AP में तब होगी जब सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास A2 कह देते हैं, A2 माइनस A1, A2 और A1 का डिफरेंस लें तो वो आंसर होगा C 1 ओवर C प्लस A माइनस 1 ओवर B प्लस C। इनका डिफरेंस चेक करते हैं तो इनका एलसीएम आ गया C प्लस A, एलसीएम आ गया इंटू B प्लस C। यहाँ पे B प्लस C माइनस A, तो ये C से ख़त्म हुआ, B माइनस A ओवर C प्लस A इंटू B प्लस C आ गया। अब यहाँ पे B नेगेटिव A आ रहा है तो B नेगेटिव A की वैल्यू हमने निकाली हुई है। B माइनस A की वैल्यू पुट करें तो ये होगा A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर C प्लस A इंटू B प्लस C, और B नेगेटिव A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिल रही है C माइनस B इंटू C प्लस B डिवाइडेड बाय A प्लस B। ये वाली वैल्यू हमने बाय इक्वेशन नंबर 1 से ली है। अब इस वैल्यू को मज़ीद सिंपलीफाई करें
तो ये बी प्लस सी और बी प्लस सी ये कैंसिल हुआ, तो वैल्यू हमारे पास आ गई है सी माइनस बी ओवर ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ये आ गई है सेकंड और वन का डिफरेंस। अब इसी तरह इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस भी चेक करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर इन दो का डिफरेंस भी इसी के बराबर आ जाता है तो ये 3 टर्में एपी की टर्म में हो जाएंगी, चूँकि एपी में वो टर्में जाती हैं जिनका कंसेक्टिव टर्मों का डिफरेंस सेम नंबर आ जाए। थर्ड टर्म यहाँ पे 1/, ए प्लस बी दी गई है, माइनस सेकंड टर्म है 1/, सी प्लस ए, इनका एलसीएम लिया ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, एलसीएम आ गया है सी प्लस ए माइनस बी, माइनस ए से ये ख़त्म हुआ, सिंपलीफाई करें तो ये आ गया है सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब ये देखें ये वाली वैल्यू डिफरेंस और ये डिफरेंस सी माइनस बी, तो ये दोनों सेम है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। फ्राम 2 एंड 3 इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये भी क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस बन गया, यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है कंसेक्टिव टर्मों का डिफरेंस, तो मीन्स के these 3 terms are in AP. This implies that 1/, B plus C, 1/, C plus A और 1/, A plus B are in AP। तो ये हमारा रिज़ल्ट हमने शो करवा दिया कि ये 3 टर्में AP में थी, तो शो करवा दिया कि ये 3 टर्में भी AP की ही टर्में हैं।